तीन मांत्रिक पार्ट 8 बी। वे महामांत्रिक कुशलपूर्वक तो है, क्या वे महानुभाव महामाया की समाधि तक पहुंच पाए? आतुरता के साथ भल्लुक केतु ने जानना चाहा। उस महामाया की समाधि में पहुंचने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। यही महामाया की मंत्र शक्तियों वाली तलवार है। यूँ कहकर पिंगल ने दूर रहकर अपने हाथ की तलवार से भल्लुक केतु की हथकड़ियों पर प्रहार किया। दूसरे ही क्षण आंखों को चौंधिया देने वाली कांति की किरणें फूट पड़ी है और भल्लुक केतु की हथकड़ियों से जा टकराई। तुरंत वे लोह की जंजीरें रस्सी की भांति जलकर भस्म हो गई। भल्लुक केतु अपनी विशाल काय को झाड़कर उठ खड़ा हुआ। वह कृतज्ञता भरी दृष्टि से पिंगल के समीप जाकर उसे साष्टांग प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु, आपने मुझे बंधन मुक्त करके चिरकाल से पीड़ित करने वाली यातनाओं को दूर कर दिया है। आपकी कृपा से ही मैं इस नरक से मुक्त हुआ हूँ। मैं इस क्षण से आपका दास हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, संकोच मत कीजिए। आप मुझे जो भी आदेश देंगे, ईमानदारी से उसकी पूर्ति करके आपके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता का परिचय दूंगा। हमें अभी अभी पद्मपाद के पास पहुंचना होगा। महामाया की मृत्यु के बाद भल्लूक पर्वत की घाटियों में रहने वाले छोटे बड़े सभी भूत पिशाच नेतृत्व के लिए आपस में लड़ रहे हैं। पद्मपाद का विचार है कि तुम जैसा बलवान व्यक्ति ही उन शक्तियों का नेता बन सकता है, नहीं तो वे पिशाच इस प्रदेश को निरंतर सताते रहेंगे। या सिर्फ मेरा ही विचार नहीं है, बल्कि पद्मपाद का भी यही निर्णय है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि तुम इस कार्य को बड़ी आसानी से संपन्न कर सकोगे। पिंगल की बात सुनते ही भल्लूक केतु का चेहरा पीला पड़ गया। वह हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए बोला, प्रभु, इन शक्तियों पर मैं नेतृत्व नहीं चाहता। मैं भली भांति समझ गया हूँ कि उस पद को संभालना कितना कठिन कार्य है। कोई बलवान मांत्रिक या साहसी युवक हम पर हमला कर देता है और इतनी सारी शक्तियों और युक्तियों को रखते हुए भी हम लोगों का भाग जाना एक परपाटी सी हो गई है। यही हमारी ज़िंदगी है। मैं आज से मानवों की सेवा करते हुए जीना चाहता हूँ। मुझे मालूम हो गया है कि मानवों के बीच आप अत्यंत साहसी और पराक्रमी हैं। आप मुझको अपने दास के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आप चाहे तो अपने गुलामों का नेतृत्व मुझे सौंप दीजिए। शाबाश, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति की तारीफ करता हूँ। तुम्हारी सेवाओं का कैसा उपयोग हो, इस समस्या को मैं हल नहीं कर सकता। पद्मपाद से इस संबंध में विचार विमर्श करना ज़रूरी है। अब चलो, देर न करो, हम तुम्हारे इस निर्णय के बारे में वहीं पर विचार करेंगे, पिंगल ने कहा। यूँ समझकर पिंगल अपने पिशाच वाले गधे पर जैसे ही बैठने को हुआ कि भल्लुक केतु पिशाच गधे की कमर पकड़कर हवा में घुमाकर आकाश की ओर फेंकते हुए बोला, प्रभु, आपके लिए पिशाच वाला यह क्षुद्र वाहन उचित नहीं है। आप मेरे कंधों पर सवार हो जाइए। मैं पल भर में आपको अपने गुरु के पास पहुंचा दूंगा। मेरे रहते आइंदा आपको इन क्षुद्र वाहनों पर सवार हो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह गधा आसमान को गुंजाते हुए रेंगने लगा। वह देख भल्लुक केतु हंस पड़ा और पिंगल का स्वागत करते हुए बोला, प्रभु, अब आप निश्चिंत होकर मेरे कंधों पर सवार हो जाइए। पिंगल कोई संकोच किए बिना भल्लुक केतु के कंधों पर जा बैठा। भल्लुक केतु हवा में उड़ने लगा और पल भर में ही पिंगल को पद्मपाद के पास पहुंचा दिया। पद्मपाद ने भल्लुक केतु को देखकर मुस्कुराते हुए उसका कुशलक्षेम पूछा तथा पानी की तरंगों और पहाड़ी घाटियों में आपस में लड़ने वाले असंख्य भूतों को दिखाकर कहा, ये सब नेतृत्व के लिए परस्पर लड़ मर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम यथाशीघ्र इनके झगड़े का फैसला करके इनका राजा बन जाओ। पद्मपाद की बातें सुनते ही भल्लुक केतु चिंता में डूब गया और पिंगल की ओर उदास भरी दृष्टि दौड़ाई। पिंगल ने भल्लुक केतु की इच्छा को प्रकट करते हुए पद्मपाद से कहा, मैं इसको अपना सेवक बनाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें आपको कोई आपत्ति न होगी। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह एक भयंकर दृश्य था। उसे देखते ही उनकी हिम्मत जवाब देने लगी।
लेकिन आपस में लड़ने वाले इन भूतों का क्या होगा? पद्मपाद ने पिंगल से पूछा। उसकी बात मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं यूं कहकर बल्लूक केतु कुछ कहने को हुआ कि इतने में सारे भूत एक स्वर में सारी दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए चिल्ला उठे, ओहोम ओहोम भल्लूक केतु। इसके बाद वे पद्मपाद के समीप दौड़कर पहुंचने लगे। कहानी और है।